तो देखिए ये ज़ी क़ादा है, माह रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वालुल मुकर्रम का महीना आया और फिर शव्वालुल मुकर्रम के बाद अब ज़ी क़ादा माह ज़ी क़ादा चल रहा है और फिर अब इसके बाद इंशाअल्लाह ज़िल हिज्जा शरीफ आएगा। और आप तो बेहतर जानते हैं कि ज़िल हिज्जा शरीफ में पूरी दुनिया के वो मुसलमान जिनको अल्लाह ने अपने फजल से चुन लिया है उनको हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं नहीं पूछता आप लोगों को हज को कौन कौन गए बोल के, मेरे को मालूम है 4 जने 5 जने हाथ उठाते यहाँ पे, क्योंकि हमारे मुसलमानों में क्या हो गया मालूम, एक हज के ताल्लुक से मुसलमानों में उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसका अदब, उसका ताल्लुक बहुत कमजोर हो गया। मुसलमानों को आप बोलिए वो लाखों रुपया दूसरे काम पे खर्च कर देंगे, 1-1 करोड़ का घर बना लेंगे, 30-30 लाख की गाड़ी में बैठ के फिरेंगे, लेकिन जो है 4 लाख रुपए खर्च करके मुसलमान हज नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के दिगर मुमालिक के मुताबिक सबसे सस्ता हज मैं समझता हूं वो हिंदुस्तानियों का है। क्या कहेंगे? हिंदुस्तानियों का है। आज भी हमारे पास अगर गवर्नमेंट की तरफ से आप जा रहे हैं तो 3.5 लाख रुपए में आपका हज हो जाता है। 3.5 लाख में। सुभान अल्लाह। तरफ सुभान अल्लाह। अच्छा और जरा जोर से सुभान अल्लाह। 3.5 लाख भाई, 3.5 लाख में हज हो जाता। 50-50 लाख के लागो लोग घर बना के बैठे, 50-50 लाख का घर बनाए, मगर 3.5 लाख रुपए का हज नहीं करा पट्टा। खतरनाक है नहीं? बोलो जल्दी बोलो। खतरनाक है नहीं है? जी। हजरत ये गांव का नाम क्या है? फुलवार शरीफ। फुलवार शरीफ में जमीन बहुत महंगी है। फुलवार शरीफ में जमीन खरीदना बोले तो कम से कम 25 लाख रुपए होना जी। एटलीस्ट। छोटी जमीन के लिए तो 25 लाख रुपए होना, थोड़ी बड़ी ले लिए तो 1 करोड़ रुपए होना। और यहाँ जितने बैठे हुए पट्टे पूरे जाती जमीन वाले क्या कहेंगे? ये खास बात है। जाती जमीन है पट्टों के पास, बेहतरीन मकान, बेहतरीन। अभी वहां घर में था मैं, एसी उसी धूम धूम है, मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा मैं हैदराबाद छोड़ के निकला बोल के। मैं समझता था एसी उसी बोले तो जो है कलकत्ता में लगती होंगी, लखनऊ में लगती होंगी, बड़े BMW मर्सिडीज वहां रहते होंगे। यहाँ फुलवार शरीफ में भी है। क्या कहेंगे? अरे वाह वाह माशाल्लाह, पैसे वाले लोग जबरदस्त है फुलवार में। पहले नहीं बोले नो हमारे गौहर भाई थोड़ा ज्यादा बात करके आते थे। मैं गाँव बोले तो गरीब लोग होंगे, मजबूर लोग होंगे, समझा, मगर यहाँ है तो पट्टे पूरे लखपतियां बैठे हुए सामने। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान जोर से अल्लाह। बोलिए। अब जो नहीं है अल्लाह उसको अमीर बना दे। आमीन। अब सुनो दोस्तों, सिर्फ 3.5 लाख रुपए में हज हो रहा है। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट से उसको जो है लॉटरी सिस्टम है उसका नाम नहीं भी आया, अगर उन्हें प्राइवेट तौर पे अगर हज को भी गया तो 6.5 लाख 7 लाख रुपए में हज हो जाता। जी। 7 लाख रुपए में हज हो जाता है एक आदमी। हस्बैंड वाइफ दोनों बुढ़ा बुढ़ी मिलके भी कर लिए तो 14 लाख में हो जाता। मगर जरा गौर करने वाली बात है, हम सब कुछ करेंगे, बच्ची की शादी कर रहे 25 लाख रुपए खर्चा, बेटे की शादी कर रहे 20 लाख रुपए खर्चा। अरे कई मुसलमान तो ऐसे हैं खाली अपने बच्चों की बर्थडे करता पट्टा 1-1 लाख रुपए लगा के, जी। 1-1 लाख रुपए लगा के बर्थडे करता, और जो है दोस्तों के साथ निकला तो पार्टी करता पूरा। हैदराबाद का, इंडिया का, दिल्ली का, मुंबई का दौरा करके आ रहा, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मेन मेन सिटीज फिर के आ रहा पट्टा। एक एक आदमी को 10-10 लाख रुपए का जो है खर्चा बोले तो भी आदमी करने को तैयार है।
बड़े बड़े होटलों में रुकने को तैयार है। मगर अफसोस इस बात की है कि अगर मुसलमान को हज की बात कहा जाए तो मुसलमान हज करना तो दूर की बात है, हज के मुतालिक मुसलमान को मालूमात भी नहीं है कि हज फर्ज किस पे है, हज होता क्या है, हज में करते क्या है, हज करना कैसा है, हज कब होता है, हज कैसा होता है, हज कहां होता है, हज क्यों होता है, इससे तक मुसलमान को वाकिफियत नहीं है। अफसोस की बात है जब मुसलमान दीन से इतना दूर होता है तो अल्लाह ऐसे जालिमों को हमारे ऊपर ये पट्टे मुसल्लत हुए नहीं, अल्लाह मुसल्लत करा इनको जी। इनको अल्लाह बिठाया सो है, कहीं को बिठाया अल्लाह ताला। ये इतने खतरनाक मुसलमान हो गए हैं, इन्हों अल्लाह की तरफ आने तैयारी की नहीं है। हाँ, इन्हों अल्लाह की तरफ आने तैयार, बोलो जोर से बोलो, नहीं है। इन्हों अल्लाह की तरफ आने तैयार नहीं है। इनको सजदों की बात करो बेजार की आती, इनको इबादत की बात करो उनका दिल उकसा जाता। अब मैं थोड़ी देर अगर ये खाली नमाज रोजे पे बात करा ना, वो उधर से 4 पट्टे भाग जाते, उधर से 6 भाग जाते, इधर से 2 भाग जाते। इन लोगों तो अब भी जा रहे, देखो रुक गया, हाँ जी जी। इज्जत बचा लिया पट्टा। बात समझ रहे हैं? यार देखो चाचा भी चल जा रहे, आ रहे हैं, आइए लाओ चाचा को बिठाओ भाई। बात समझ रहे हैं आप? दीन की बात नको, मुसलमानों का हा हू हा हू हा। मेरे को भी आता हा हू करने। क्या बात। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छी हिकायत नकल करे, सुना देता हूं आप लोगों को, पहले सुन लो। कई पट्टे उठ के नारे लगाए यहाँ पे, अभी मैं देख रहा था बैठ के, हमारे शायर साहब बेहतरीन जबरदस्त अंदाज में पढ़ रहे थे। पट्टा नारे लगाया, उसको बुला के पूछे कई को लगाया रे नहीं मालूम है। नारे कई को लगाया नहीं मालूम, कई पे लगाया रे, कई को लगाया रे भाई। अच्छा साउंड में पढ़े लगा दिया आपने। खाली हमारे लहन होना, लहन तरस लता मंगेशकर होना, हमारे समझ से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे बुजुर्गों के बारे में भी हमारे कुछ भी नहीं मालूम है, हमारे आकाओं के बारे में हमारे नहीं मालूम है, दीन के बारे में हमारे नहीं मालूम है। हमारी नॉलेज पूरी जीरो हो गई, जीरो। हम दीन से करोड़ों मील दूर चले गए। इसलिए अल्लाह क्या करा, जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। मुसल्लत करके अब हमारी खाली पिटाई का काम हो रहा, पिटाई, पीटते रहो इनको, पीटते रहो, पिटाई करते रहो इनको। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता दीन के करीब आओ। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है। इधर देखो, इधर देखो, शेर इधर है। अच्छा पुलिस वाले भाई आए, सुनो पाशा, तुम भी सुनो, सुनो इधर देखो। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, अब देखो कुदरती निजाम है। हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला का कुदरती निजाम है कि हर जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले शयातीन का एक टोला, शयातीन का एक टोला दुनिया में आता है। कहाँ आता है? दुनिया में। कहाँ आता? ये आपके इलाके में आता, इलाके में, हर इलाके में आता वो टोला, एक एक टोला शयातीन का, एक एक ग्रुप उतरता। उतर के क्या होता, उसके अंदर एक अमीर रहता, शयातीन का अमीर, सरदार, मालूम ना, अमीर अमीर सरदार, सरदार, अमीर साहब रहते, अमीर साहब, शयातीन एक अमीर साहब रहते। वो अमीर साहब क्या करते, उसको बोलते तू वो मस्जिद को जा, 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 तू वो मस्जिद, पूरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पूरे शैतानों को भेज देंगे। इन्हें क्या करता, जो सदर रहता, सरदार, इन्हें जामा मस्जिद को जाता जुमे के दिन। क्या करना जाके, क्या करना, जो आदमी जुमा की नमाज में आके जो है तिलावत कर रहा, बयान सुन रहा, खुतबा सुन रहा, उसको अपनी मस्जिद में होता नहीं होता ऐसा, शैतान करता वो। अपने पट्ठों को देखो, 8 दिन में दोपहर के वक्त में कभी भी नहीं सोता, जुम्मा के टाइम पे सो जाता।
बोले सोता नहीं, शैतान उसके कान में फूकते रहता, इसको नींद आते रहती, इसको नींद आते रहती। शैतान का काम है सुला देना, और बाजे ने टेका लेके सोते। वजू गया, जी इसको खबर भी नहीं है, वजू चलेगा, उठ के अब अल्लाहू अकबर, अल्लाह, अबे हौले तेरा वजू है ही नहीं, तू कहां अल्लाहू अकबर कर रहा, वजू तेरा गारत हो गया। शैतान ने कुछ सुला दिया, सुला के तेरा वजू तुड़ा दिया। अब तू नमाज पढ़ रहा बगैर वजू के नमाज, अब जो नमाज से तुझे सवाब मिलना था, अब वो नमाज से तुझे अजाब मिल रहा है। क्या अल्लाह का अजाब आ रहा है, बगैर वजू के तू नमाज पढ़ रहा है, बगैर वजू के नमाज पढ़ रहा है। ये काम कौन कर दिया? शैतान। तो हर जुमा शयातीन का एक टोला मस्जिद के पास उतरता, इलाके में उतर के पूरे शयातीन को मस्जिदों में भेजता। तो एक मरतबा क्या हुआ, वो शयातीन के जो अमीर साहब थे ना, उन्होंने क्या करे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। एक शैतान को ड्यूटी दी, फुला मस्जिद को जाओ। उन्हें नहीं गया, वो मस्जिद को नहीं जाके क्या कर रहा, चौरस्ते पे इधर लाता मार रहा, उधर बंडे मार रहा, उधर ये कर रहा, इधर खेलने पे खड़े हुआ है। तो दूसरे शयातीन जाके मस्जिदों को सब कुछ सुला के, नमाजा खराब करके, वो करके, ये करके आए बात जो है, अब इन्हें या देखे तो इन्हें खेलने से खड़े हुआ है। इसको पूछे तू नहीं गया? बोले मैं नहीं गया। अरे तेरे को मस्जिद में जाके लोगों को बहकाना था, सुलाना था, उनके ख्यालात खयाब करके उनको नमाज से दिल हटाना था, उनको अल्लाह की तरफ से मोड़ के दुनिया की तरफ लगाना था, तू ये काम करने क्यों नहीं गया? तो उन्हें बोला देखो मियां, मेरे को वो मस्जिद को जाने की क्या जरूरत है? क्या कहेंगे? बोले क्यों? बोले मेरे से बड़ा शैतान उनके बीच में बैठा हुआ है। बोले वो कौन? बोले उनकी मस्जिद के खतीब साहब, मस्जिद के खतीब साहब, मौलाना साहब। बोले हाँ, मौलाना शैतान हो गया? बोले मेरे से बड़ा खतरनाक है। बोले क्यों? बोले मैं कई जुम्मा से मौलाना को देख रहा हूँ, खाली मीठे प्यारे प्यारे बातें करता, पब्लिक को कभी दोज़ख के बारे में नहीं बोलता, अजाब के बारे में नहीं बोलता, नमाज पढ़ो नहीं बोलता, इबादत करो नहीं बोलता, खाली ऐसे ठंडे ठंडे बातें करता, पैसे डाल लेता, निकल जाता। तुम्हारे इमाम की बात कर रहा था मैं, इन्हों लड़ाने के बातें कर रहा था। तो बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? बोले के जो मस्जिद का खतीबो इमाम अपनी कौम को खौफे खुदा नहीं दिलाता, अल्लाह की याद में नहीं रुलाता, रसूल अल्लाह की मोहब्बत दिलों में दाखिल नहीं करता, नमाज रोजा ज़कात हज छोड़ने पर क्या अजाब, क्या वईदें हैं, क्या जहन्नम में उसके साथ सलूक किया जाएगा नहीं बताता, ऐसा खतीब, ऐसा मौलाना शैतान का दूसरा रूप है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बात समझ में आई? तो उलमा का काम क्या है? लोगों को सवाब भी बताना, अजाब भी बताना, नेकी भी बताना, और नेकी नहीं करने पर क्या गुनाह होने वाला है, क्या हशर होने वाला है, अल्लाह का अजाब कैसे आने वाला है, ये भी बताना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों आज हमारे पास हुआ क्या है, हमारी कौम खाली मीठे मीठे बातें करो, नक्शबंदी साहब ऐसे बातें करो, डर के नहीं, ये खबरदार नहीं करना ऐसे बातें, हमारे अजाब की बात नहीं करना। नहीं, अजाब बोलते कि हमारे भाया बोलते दोबारा नको बुलाओ, मौलाना बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं, मीठे मीठे बातें करने वालों को बुलाओ। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ बैठ के क्या करा, मोदी के खिलाफ तकरीर करा, समझो पूरे खुश हो जाते, और क्या बोले मौलाना, अरे ऐसा। अब अगर वही मैं अपने आप में जो बेटा बाप के ऊपर जुल्म कर रहा,
बीवी के ऊपर शौहर जुल्म कर रहा, औलाद के ऊपर बाप जुल्म कर रहा, भाई से भाई इख्तिलाफ करके रिश्ता तोड़ के बैठा हुआ है, माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, हराम का माल खाया जा रहा है, सूद पे कारोबार किया जा रहा है, जिना की तरफ रग़बत हो रही है, अय्याशी में रातें गुजर रही है, लहव लईब में दिन गुजर रहा है, सारी खराबियां खुराफात अपने अंदर पैदा हो गई है। अगर मैं इस पे रोशनी डालना शुरू करूं तो हमारे नौजवान बोलेंगे कि हजरत ये तकरीर आपने क्यों पसंद किया, हमने तो आपको गैरों के बारे में बोलने बुलाया था, आपने तो हमारे बारे में बोल दिया। याद रखो, जब तक कौम की इस्लाह नहीं होती है उस कौम के लिए अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खोलता है, रहमत का नुज़ूल नहीं होता है, फजल और करम अता की बारिश नहीं होती है। अल्लाह उस कौम पे अपनी रहमत भी नाजिल नहीं करता जिस कौम में सुधरने का, अच्छे होने का जज्बा भी पैदा नहीं होता। क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा पैगाम लेकर आया हूँ इंशाअल्लाह जिसके सुनने के बाद आपके दिल में हज का जज्बा पैदा होगा। क्या कहेंगे? अगर आप बोले तो बोलता हूँ, बोलो। हज हमारे पास हज कर रहे नहीं, पट्टे हज कर रहे नहीं, करे तो कितना आसान है। देखिए आप, सुभान अल्लाह। अरे हज वो नेमत है कि जिसमें हज करने जाने वाले को रसूल अल्लाह के मज़ारे अक़दस रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब होती है। क्या सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मंज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी ख़बर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको शफ़ाअत करा के अपने साथ जन्नत में नहीं लेकर जाऊंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो मेरी खबर की ज़ियारत कर ले, बेशक जो मेरी खबर की ज़ियारत कर ले। अरे हज वो नेमत है जिसमें रोज़े रसूल, मज़ारे रसूल, कब्र रसूल की ज़ियारत नसीब होती है। उम्रा वो नेमत है जिसमें काबे का तवाफ भी होता है, सफा मरवा की सई भी होती है, मीना व मुज़दलिफा के जो है मोहब्बत वाली गुफ्तगू का शर्फ भी नसीब होता है। तो साथ साथ प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की सआदत भी नसीब होती है, प्यारे हबीब के रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब होती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप जरा गौर कीजिएगा कि आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम जो है अपने आका करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हम यहाँ तड़पते तो हैं, ऐ अल्लाह मदीने पाक का दीदार करा दे, ऐ अल्लाह मदीने पाक का दीदार करा दे। अब वो महीना आया है जिसमें हज के जरिए मदीने का दीदार होता है, मदीने का क़ियाम होता है, मदीने का सफर होता है, मदीने की ज़ियारत होती है, मदीने में रहना नसीब होता है, मदीने का खाना नसीब होता है, मदीने में सांसें लेना नसीब होता है, काबे का तवाफ नसीब होता है, हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब होती है, सफा व मरवा की सही नसीब होती है, मीना व मुज़दलिफा का क़ियाम नसीब होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके बावजूद भी मुसलमान बस खाली बातें करता है, दुआएं करता है, मगर जब अमल की बात आती है मुसलमान अपने अकीदे में कमजोर पड़ जाता है, अपनी नीयतों में कमजोर पड़ जाता है, अपनी अकीदत में कमजोर पड़ जाता है। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह से मोहब्बत की बातें भी करो, नबी से मोहब्बत की बातें भी करो, और जब वक्त आ जाए अपनी जान से ज्यादा अजीज माल की, दौलत की, पैसे की, रुपये की कुर्बानी दो और हज्जो उम्रा की साथ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे प्यारे भाइयों, अब आइए, बड़ी लतीफ गुफ्तगू, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज आपको समझ में आएगा हज बोलते किसको। कल बाजू वाले को हाथ पकड़ के पूछना, पट्टे को बाजू वाला बोले तो मालूम ना, सुभान अल्लाह, उसको पकड़ के पूछना आप क्या है बे, हज बोलते किसको, जरा बोल तो सही बोलना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। हज किसको बोलते उसको पूछ लेना कल आप, इतनी बेहतरीन आपको तशरीह इंशाअल्लाह सुना दूंगा, ईमान ताज़ा हो जाए। हज को जाने के लिए जब आप इरादा करें
उड़ीसा से आपका सफर का आगाज हो तो सबसे पहली चीज आपके ऊपर जो फर्ज होती है नियत के बाद वो है इहराम बांधना। क्या कहेंगे? क्या बांधना? एहराम जोर से बोलो। एहराम बांधना। नहीं और जरा जोर से प्लीज। शाबाश, पीछे वाले गुस्से में दिख रहे हैं लोग। बोलो क्या बांधना? एहराम बांधना। एहराम क्या है? एक वाइट कलर का तहबंद, वाइट कपड़े का तहबंद, फिर एक वाइट कपड़े की चादर। ब्लैक नहीं चल सकती। कोई साहब बोल रहा मैं खादरी सिलसिले का हूं, मैं ग्रीन चादर ओढ़ता हूं। बोले नो प्रॉब्लम, बच्चे दीवाने बातें मत करो, व्हाइट चादर ओढ़ो। जी बात समझ रहे? कोई बोले भाई मैं फुला इलाके का हूं, मेरे इलाके में ये कपड़ा बहुत ज्यादा पसंदीदा है, मैं ये कपड़े की चादर ओढ़ूंगा जिसका कलर काला है। बोले नहीं चलता बेटे बाबा, व्हाइट पहनो। चादर कैसी होना? तहबंद कैसा होना? व्हाइट कलर का कपड़ा। सुभान अल्लाह। और फिर खास बात क्या है, जब आप एहराम बांधेंगे तो फिर आप कोई ऐसा कपड़ा दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हत्ता के टोपी भी नहीं पहन सकते, अंदर बनियन भी नहीं पहन सकते, पायताबा सॉक्स भी नहीं पहन सकते। सिर्फ दो ही कपड़ों पे आपको उड़ीसा से निकल के जद्दा एयरपोर्ट तक पहुंचना है, फिर जद्दा से निकल के मक्के मुकर्रमा पहुंचना है, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी उसी लिबास में करना है, सफा व मरवा की सई भी उसी लिबास में करना है, सफा मरवा से पहले जमजम का पानी मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज भी उसी लिबास में पहनना है, उसी लिबास में अदा करना है, फिर उसके बाद हलक भी आपको उसी लिबास में अदा करना है। ये आपका उम्रा हो रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अब ये उम्रा की सादत से आप सरफराज हुए हैं, फिर उसके बाद आपने हलक कटाया करवा लिया, तो फिर अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। जैसे ही हज के अय्याम आए फिर आप एहराम बांधेंगे, अपनी होटल से निकलेंगे, सीधा मीना पहुंचेंगे, मीना में आपको खियाम करना है एहराम की हालत में, मुजदलिफा आपको पहुंचना है एहराम की हालत में, फिर उसके बाद रमिये जिमार के लिए फिर आपको दोबारा मीना आना है, मीना आना है, फिर उसी एहराम की हालत में कुर्बानी देना है, उसी एहराम की हालत में हलक करवाना है, उसी एहराम की हालत में, इसी एहराम में आपके 3 दिन गुजरने वाले हैं। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये एहराम आपके लिए उम्रा में भी कंपलसरी है, हज में भी कंपलसरी है, इसके बगैर आपका ना उम्रा होने वाला है ना आपका हज होने वाला है। पूरी दुनिया से 70 लाख मुसलमान आ रहे हैं, 50 लाख मुसलमान आ रहे हैं, 35 लाख मुसलमान आ रहे हैं। कोई दूसरा कपड़ा पहन के नहीं आ सकता, कोई पैंट शर्ट पहन के हज को नहीं आ सकता, कोई कुर्ता पैजामा पहन के हज को नहीं आ सकता, कोई शेरवानी पहन के हज को नहीं आ सकता, कोई लुंगी पहन के हज को नहीं आ सकता, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रंग रूप का हो, कितना ही मालदार क्यों ना हो, अरे फकीर भी आएगा तो एहराम सफेद रंग का बांध के आएगा, बादशाह भी आएगा तो अपना शाही लिबास उतार देगा, एहराम पहन कर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस फैजाने सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आखिर ये तहबंद और ये चादर पूरी जिंदगी कभी बेचारा लुंगी ने पहना। खैर आप लोग उड़ीसा वाले पहनते, अरब वाले कहाँ पहनते? नहीं पहनते। अमेरिका वाले लुंगी कहाँ पहनते? नहीं पहनते। लंदन वाले लुंगी कहाँ पहनते? नहीं पहनते। फिर प्यारे दोस्तों जरा गौर करो ने, पूरी जिंदगी कभी एहराम में तहबंद बांधा ही नहीं होने, मगर उसको भी बांध के आना है। डरते डरते बांध रहा, कहाँ खुल जाता कि क्या हो जाता कि कुछ भी होता होगा। बांधना तो वही है, सुभान अल्लाह, क्या कहें, बांधना तो वही है। जिंदगी में पहली मर्तबा तहबंद पहन रहा है,
मगर बनना है, पहनना है, एहतमाम करना ही करना है। हमने पूछा, ए अल्लाह, बादशाहों को भी एहराम में बुला रहा है, मिस्कीनों को भी एहराम में बुला रहा है, गरीबों को भी एहराम में बुला रहा है, उलमा को भी एहराम में बुला रहा है, वलियों को भी एहराम में बुला रहा है। ए अल्लाह, सारे हुज्जाज को, सारे उमरा करने वालों को एहराम की हालत में तू देखना चाहता है। आखिर बात क्या है? ये एहराम तूने इस लिबास को फर्ज क्यों कर दिया? ये लिबास पहनना ये फर्ज कैसे हो गया? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदो, ये एहराम ना इसके पहनने से खुदा को कुछ ताल्लुक है, ना इसके उतारने से खुदा को कुछ ताल्लुक है, मगर फिर भी रब्बे करीम इस लिबास को तुम्हें पहना भी रहा है, फर्ज भी कर रहा है, और तुम्हारे जिस्मों पे देख के खुश भी हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक मर्तबा मैंने अपने इब्राहिम को इसी लिबास में उम्रा कर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते हुए देखा था, सफा व मरवा की सही करते देखा था, मीना व मुस्तलिफा में, अराफात में क़ियाम करते हुए देखा था। तो मेरे महबूब को जो लिबास में मैंने देख लिया तो मैंने कसम खा ली, महबूब अब क़यामत तक जो हज उम्रा को आता जाएगा वो अपने लिबास में नहीं, वो तेरे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो तेरी अदाओं को निभा के आता जाएगा। वाह 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 वाह। वरना अल्लाह को ना सूफी कलर से ताल्लुक है, काले कलर से नफरत है, ऐसा नहीं है। सारे कलरों का बनाने वाला अल्लाह। सफेद अल्लाह को जितना पसंद है काला भी उतना ही पसंद है, काला जितना पसंद है हरा भी उतना ही पसंद है, हरा जितना पसंद है गुलाबी भी उतना ही पसंद है। सारे कलरों का बनाने वाला अल्लाह है, सुभान अल्लाह। मगर फिर भी अल्लाह कह रहा है एहराम का कपड़ा सफेद रंग का ही होना चाहिए। क्या क्या ये तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है, और खबरदार, ये सिर्फ फर्ज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब इब्राहिम को इसी कलर के कपड़ों में देखा। मेरा इब्राहिम जैसा पहन के था तुम भी वैसे ही पहन के रहोगे। क्या कहने? अब देखो, आप पहुंचे एहराम की हालत में काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए, सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ। तवाफ करना। तो पहले जब आप 3 चक्कर चलेंगे, कितने चक्कर बोर से बोलो, तवाफ में कितने चक्कर है 7 है, कितने चक्कर है? उसमें से पहले 3 चक्कर की कैफियत अलग है, बाद के 4 चक्कर की अंदाज अलग है। 7 चक्कर एक जैसे नहीं है, पहले के 3 चक्कर का हाल अलग, बाद के 4 चक्कर की कैफियत अलग। 7 मर्तबा काबे के गोल फिरना है, लेकिन पहले 3 बार फिरोगे तो उसकी कैफियत यह है, क्या है कि पहली चक्करों में आपको रमल करना है, रमल, ऐसे अकड़ के चलना, ऐसे अकड़ के, सुभान अल्लाह। ओडिशा में अकड़े तो गुनाह है, और काबे में तवाफ करते वक्त नहीं अकड़े तो गुनाह है, हाय अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ जब पहली 3 चक्कर चलेंगे अब ऐसे यूं ऐसे करके चलना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, सुभान ऐसे। फिर दूसरा काम क्या है? इज्तबा, ये जो चादर आप दोनों कंधों पे से डाले हुए थे, जैसे ही काबे के सामने पहुंचे, ये एक कंधे के ऊपर तो इधर तो चादर रहेगी ऐसे ऊपर से, लेकिन ये जो कंधे पे से इसको निकाल के बगल के नीचे से लेना है, लेके ये कंधा दिखाना है, ये दिखना पूरा कंधा, जी, सुभान अल्लाह, ये कंधा दिखना है। वाह वाह। चादर अब ऐसे होगी, इधर से एक आएगी और इधर से एक ऐसे डाल, इसको कहते हैं इज्तबा। जी, अब जरा गौर कीजिएगा, पहले रमल को लेते हैं, भाई ये रमल ये अकड़ के चलना क्यों है? पहले 3 चक्कर आप ऐसे चलेंगे,
फिर बाद के 4 चक्कर नॉर्मल होकर चलेंगे, जैसे आप आजिज़ी इंकिसारी के साथ। पहले 3 चक्कर बिल्कुल ऐसे शहंशाहों के जैसा, बादशाहों के जैसा, पहलवानों के जैसा, ऐसे करके चले। जो पट्ठा पूरे उड़ीसा में कभी नहीं अकड़ा, वो काबे के सामने जाके अकड़ना है और ऐसा ऐसा चलना है, यूं पहलवान की तरह। पीछे से भाई बोल रहे, ओ गुड्डू पहलवान, ऐसा चलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा भाई, ये काबे के सामने बुला के अकड़ाया क्यों जा रहा है जी? और ये करना आपके ऊपर लाजिम है, लाजिम। ये आपके तवाफ का तरीका है एहराम की हालत में। ये एहराम की हालत में आपको इसी तरीके से तवाफ करना है। आप 3 बार अकड़ के चलेंगे पहलवान की तरह, बादशाहों की तरह। हमने पूछा, ए अल्लाह, उड़ीसा में अकड़े तो जमीन में धंसने की बद्दुआ वही आई थी, काबे में बुला के क्यों अकड़ा रहा है? तो कहा, ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने नहीं देखा मेरा मुस्तफा, मेरा हबीब एक बार काबे का तवाफ ऐसे ही अकड़ के किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह, हबीब ऐसे ही सुभान अकड़ अल्लाह, के। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। अदाए मुस्तफा को इतना पसंद किया, कहा मेरे मुस्तफा, आप अकड़ कर काबे का तवाफ कर रहे हैं और 3 चक्करों में कर रहे हैं, तो अब क़यामत तक जितने मुसलमान काबे का तवाफ करने आएंगे, पहली 3 चक्करों में अकड़ के तवाफ करना, उनके लिए अजरो सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग बोल रहे हैं हज हज हज, गौर करके देखे तो पता चल रहा हज नाम किसका है? महबूब की अदाओं को निभाने का नाम हज रख दिया गया है। महबूब की अदाओं को निभाने का नाम हज है। अब ये असल वाकया क्या है वो भी सुन लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले गए। मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे। जब आप मदीने में रहने लगे तो फिर हुजूर मदीने से उमरा की नियत करके काबतुल्लाह शरीफ तशरीफ लाए। कहां तशरीफ लाए? काबतुल्लाह शरीफ तशरीफ लाए। कुफार और मुशरिकीन से बातचीत किए और आप काबे का तवाफ करने लगे। काबे का तवाफ करने लगे उमरा में। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीना चले गए तो मक्के के कुफार को, मुशरिकीन को, मक्के के रहने वालों को ये ख्याल था कि प्यारे मोहम्मद और उनके सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोग यहाँ पे अपना कारोबार, तिजारत, खानदान, कबीला, रिश्तेदार, बाज सहाबा अपनी बीवियां, अपने बच्चे मक्के में छोड़ के मदीने को चले गए। तो जब वहां गए तो इन लोग कमजोर हो गए, नहीफ हो गए। इनको खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, ये परेशान हाल हो गए होंगे, ये पूरे कमजोर हो गए होंगे, ये नहीफ हो गए होंगे। ऐसा ख्याल करके कुफार और मुशरिकीन पहाड़ों के पीछे छुप के झांक झांक कर हुजूर को और हुजूर के सहाबा को देख रहे थे। ये सोच करके कमजोर हो गए होंगे, मजबूर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे। तो रसूल अल्लाह काबे के सामने आए। जब ऐसा पलटे तो पत्थरों की तरफ वो कुफार और मुशरिकीन ये ख्यालात के साथ सहाबा को देखते हुए नजर आए। तो नबी ने कहा, सहाबियों अकड़ जाओ, ताकि देखने वालों को पता चले हम कमजोर नहीं पड़े हैं, हम मजबूर नहीं हुए हैं, हम नहीफ नहीं हुए हैं, हम बेरोजगार नहीं हुए हैं। आज भी बड़ी शान वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। ये सोचकर हुजूर ने कहा, सहाबियों अकड़ के तवाफ करो। अब हुजूर के कहने पर सहाबा इकराम अकड़ के तवाफ करने लगे। एक चक्कर हो गई, कुफार और मुशरिकीन देख रहे, दूसरी चक्कर हो रही है, कुफार और मुशरिकीन देख रहे, तीसरी चक्कर ऐसे कर रहे। कुफार और मुशरिकीन बोले, अरे रे रे रे, हम तो समझे थे ये कमजोर हो गए होंगे, नहीफ हो गए होंगे, मजबूर हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, लेकिन ये उल्टा और अकड़ गए। ये देख के क्या करे, कुफार और मुशरिकीन पहाड़ों में से भागने लगे।
जैसे ही वो भाग गए, हुजूर ने कहा साहबियों अपनी चाल को बदल लो, अकड़ना छोड़ो, आजिज़ी में आ जाओ, हाय हाय वाह वाह इनकिसारी में आ जाओ। अब तक कुफ्फार को बताने अकड़ रहे थे, अब मौला को मनाने आजिज़ी करने लगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 3 चक्करों में नबी अकड़े, हुक्म दिए। 3 चक्करों में नबी ने अपने सीने को फुलाकर जाहिर करके तवाफ किया और 4 चक्करों में इज्जो इनकिसारी का पैकर बनकर तवाफ किए। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, रब ने कहा मेरे मुस्तफा अब क़यामत तक जितने उम्रा करने वाले, हज करने वाले आएंगे, उनके ऊपर तेरी ये अदा को जिंदा, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो इस जिंदाबाद जिंदाबाद। अदा में नजर आएगा मेरे हबीब, हम उसको जन्नत के खुशखबरी अता करके चले जाएंगे। वाह 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 वाह। क्या मोहब्बत है देखो रसूल से। नहीं, रसूल ऐसे अगर जो है चले तो ऐसा चलना इबादत, रसूल आजिज़ी अख्तियार करे तो आजिज़ी अख्तियार करना इबादत। अल्लाह का महबूब प्यारा बंदा खलीलुल्लाह ने सफेद कपड़े पहने तो अब सफेद कपड़े पहनना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करके देखो, अब जरा समझने की चीजें देखो, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। हज में आपको क्या करना है, एहराम बांधना है। सुभान अल्लाह। मैं मीना के मैदान में क़ियाम करना है, मीना के मैदान में ठहर जाओ, फिर उसके बाद अराफात के मैदान में पहुंचो, अराफात के मैदान में पहुंचो और दिन गुजारो, ये भी आपके ऊपर फर्ज है। फिर उसके बाद वहां से मुज़दलिफा को आओ, मुज़दलिफा के मैदान में रात गुजारो, सो जाओ और सोने से पहले 70 कंकरियां चुन लो। कितने कंकरियां? 70। जोर से बोलो, हल्लू नहीं बोलना, जोर से बोलो, पीछे वाले तुम भी बोलो। 70, सुभान अल्लाह। 70 कंकरियां चुनना। कौन चुनना? कौन चुनना? आप भी चुनना, मैं भी चुनना, जितने हज को गए सब चुनना। सद्दाम हुसैन आया, जो कभी झुक के अपना जूता नहीं पहना, जो कभी अपनी गाड़ी का डोर नहीं खोला, बैठ गया तो खुद्दाम जूता पहनाते, कारखाने आया तो बड़े बड़े लोग डोर खोल के वेलकम करते। अब वो सद्दाम हुसैन को हुक्म दिया, ए बादशाह इधर आ, मुज़दलिफा में लेट, और कहीं पे लेटना, बेड पे नहीं। क्या कहने क्या कहने। बेड पे नहीं, गद्दे पे नहीं, चादर पे नहीं, जमीन पे लेट, या नहीं तो कोई प्लास्टिक का बिस्तर बिछा के लेट। गद्दे पे लेटा तो दमबाजी हो जाएगा, कपड़ा चेहरे को लगेगा, दमबाजी हो जाएगा। ब्लैंकेट ओढ़ के भी नहीं लेट सकता, दमबाजी हो जाएगा। जो एहराम है उसी में लेटो, उसी में सो जाओ। सोने से पहले बादशाह वक्त को हुक्म हो रहा है, कंकरियां चुनो। उन्हें बोला नहीं, मैं मेरे खादिम को बोलूंगा मेरे 70 कंकरियां चुन के निकाल। बोले नहीं, नहीं चलेगा, खादिम को बाजू हटा, तू चुन। क्या क्या। बादशाह को हुक्म, ऐसे खोद रहा, बादशाह मुज़दलिफा में बैठ के ऐसे खोद रहा, खोद रहा, खोद रहा, जमीन खोद रहा। वो जमीन की खास बात है, खोदते जाओ कंकरी निकलती जाती, खोदते जाओ कंकरी निकलती जाती, खोदते जाओ कंकरी निकलती, खोदे खोदते कंकरियां निकल रही। अब बादशाह बैठ के कंकरियां गिन रहा, 1 2 3 4 5, करोड़ों गिनने वाला, अरबों के पेपर पे सिग्नेचर करने वाला, क्या क्या। पूरे मुल्क का निजाम संभालने वाला, गिन रहा 6 7 8 70 दाल पाकिट में संभाल के रख ले। कौन कर रहा है? सद्दाम हुसैन कर रहा है।
कौन कर रहा है? मुअम्मर खदाफी जैसा बादशाह कर रहा है। कौन कर रहा है? एक औरंगजेब कर रहा है। कौन कर रहा है? टीपू सुल्तान कर रहा है। कौन कर रहा है? वक्त का बादशाह जिसके कदमों में हजारों जाने रखी हुए, वो आकर गिन गिन के जमा करके रख रहा है और फिर संभाल के रख रहा है। बेसरो सामा लेटा हुआ है। आसमान आज उसका जो है ओढ़ना बन गया है, जमीन उसका बिछोना बन गई है, हाथ उसका तकिया बन गया है। अब बादशाह लेटा हुआ है। बादशाह ये नहीं कह सकता मैं फुला मुल्क का बादशाह हूँ, मैं शहंशाह हूँ, मेरे लिए बिस्तर लगाओ। लगा दिया तो तेरा हज तेरे मुंह पे फेंक दिया जाएगा। ना तू गद्दों पे सोएगा, ना तू एसी में सोएगा, ना तू बिस्तर पे सोएगा, तुझे मुज़दलिफा की जमीन पे सोना होगा। हमने पूछा ए अल्लाह, ये तो बादशाह है, ये अमीर है, ये तवंगर है, ये दौलतमंद है, ये रईस है, ये मालदार है, ये वजीर है, ये हाकिम है, मौला इन सब के पास बड़े बड़े खुदाम है, ये कभी अपना जूता नहीं पहने, आज इनको कंकर चुनने लगा रहा है। ये कभी जमीन पे कदम नहीं रखे, आज इनको बिस्तर बगैर बगैर सुला रहा है। बात क्या है? तो रब ने जवाब दिया, बात बस इतनी है, ये वही मैदान मुज़दलिफा है जहां मैंने कभी मेरे इब्राहिम को, कभी मेरे मूसा को, कभी मेरे ईसा को, कभी मेरे मोहम्मद को मैंने इसी जमीन पे लेटे कभी मैंने मेरे महबूबों को इसी जमीन पे लेटे हुए देखा है। अब मैं बादशाहों को देखूं या महबूब की अदाओं को देखूं? अरे तुझे बादशाहत भी मिली है तो मेरे महबूब इसीलिए अब तुझे नहीं दिया जाएगा चांस कि तू बादशाह है तो बिस्तर पे लेट। नहीं, मेरा महबूब जमीन पे लेटा था, तू भी मेरे महबूब की अदा को निभाते हुए जमीन पे लेट जा। तेरी बादशाहत के सारे अच्छे फैसलों पर तुझे जितना सवाब मिला, आज महबूब की अदा पर उससे बढ़कर सवाब तुझको अदा कर दिया। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। हज नाम है महबूब की अदाओं का। बेशक। कितने कंकरियां चुनना? 70। हम पूछे अल्लाह 70 क्यों? मैं 75 चुनता हूँ। ऐ अल्लाह मैं 90 चुनता हूँ। ऐ अल्लाह मैं 200 कंकरी चुनता हूँ। अल्लाह बोले नहीं, खबरदार, नहीं मेरे बंदे, उतने ही चुनना जितने मेरे इब्राहिम ने चुने थे। मेरे इब्राहिम ने 70 कंकरियां ली थी। खबरदार, अब कयामत तक जितने हाजी आएंगे 70 कंकरियां। क्या बात? कितने? जोर से बोलो। 70 कंकरी चुने। अब इनके मुज़दलिफा में रात में रख लेना सराने, सुबह उठ के उसको लेके जाना कहाँ? मीना। वो कंकरियां है ना मुज़दलिफा के, लेके जाना मीना को, मीना के मैदान में जाना। वहां जाके क्या करना? पहले दिन बड़े शैतान को कंकरी मारना। जी। किसको मारना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बड़े शैतान को कितने कंकरी? 7। कितने? जोर से बोलो। 8 नहीं मार सकते, 6 भी नहीं मार सकते, 7 मारना। 7 ही 6 को मारना। बोले मेरे इब्राहिम ने 7 ही मारी थी। क्या कहेंगे? कितने मारना? 7 कंकरी मारना। किसको मारना? जरा जोर से बोलो। वहां शैतान है। पॉइंट टू बी नोटेड। वहां पे शैतान उतान कुछ भी नहीं है। वहां पर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से एक दीवार बनी हुई है। ये जलसा यहाँ से शुरू हो रहा, जहां खत्म हो रहा नहीं, उतनी बड़ी दीवार है। पहले खंबा था, वो खंबे को मारने के चक्कर में लोग अंदर गिर जा रहे थे, तो बोले खंबे को दीवार बना दो। दीवार बना दी, गवर्नमेंट बड़ी दीवार बनाई। अब वो दीवार बना के भी 25-30 साल हो रहा, उससे पहले वो दीवार भी नहीं थी। पहले खंबा था, उससे पहले खंबा भी नहीं था, खाली एक जगह थी, वो जगह की निशानदेही पे मारने का था। फिर उसके बाद हुआ क्या? एक पिलर सुतून बनाया गया, सुतून में मारने की चक्कर में जाने चले जा रही थी, तो अब दीवार बना दी गई, बड़ी दीवार। सारे लोग वो दीवार को कंकरियां मारते, 7
कंकरी। क्या तस्वुर करके मारना है? मैं शैतान को मार रहा हूँ, जबकि शैतान वो दीवार का नहीं, आपके बाजू खड़े हुआ हौले देखो मार रहा पूछ रहा। बात समझ में आ गई? अब आपको मगर यकीन रखना है कि मैं शैतान को मार रहा हूँ, यही हज है। यकीन करना है कि मैं शैतान को कंकरी मार रहा हूँ। इसी यकीन के साथ शैतान को आप कंकरी मारिएगा, आपको शैतान को कंकरी मारने का सवाब दिया जाएगा। और ये शैतान को कंकरी मारना, ये रमिये जिमार करना हज में फर्ज है, फर्ज। ये अगर नहीं करे तो आपका हज नहीं होता। हज में ये करना फर्ज है, रमिये जिमार करना, शैतान को कंकरी मारना फर्ज है। अब हम पूछे, अल्लाह ये हमारे ऊपर ये फर्ज क्यों किया गया? हमारी इबादत से ये शैतान का, ये कंकरिया मारने का क्या ताल्लुक है? इसको फर्ज क्यों करार दिया गया? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे सुन, तेरे ऊपर ये रमिये जिमार करना, शैतान को कंकरी मारना, वो मीना के मैदान में मारना इसलिए फर्ज किया गया क्योंकि एक बार मेरे इब्राहिम को शैतान यहीं से बहकाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे इब्राहिम ने मेरी खातिर शैतान को 7 कंकरियां मारी थी। मुझे वो अदा इतनी पसंद आ गई, मैंने क़यामत तक आने वाले सारे हाजियों के लिए अदाए इब्राहिम को ही फर्ज का दर्जा देकर इसी को हज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी, वाह वाह वाह। हाजी कोई दूसरे कामों का नाम नहीं है, महबूबों की अदाओं को निभाने का नाम हज। वाह। हम लोग यही तो बोल रहे हैं, अरे महबूबों से मोहब्बत करो रे हौले, बोले तो ये बेखुफा नमाजा पढ़ने तैयार है, रोजे रखने तैयार है, 40-40 दिन घरों के बाहर जाने तैयार है, घुटनों तक गाड़ियां छोड़ने तैयार है, बमा डालने को भी तैयार है पट्टे। अल कायदा, IS कौन है? कलमा पढ़ने वाले हैं, बमा डालने तैयार है, मिसाइल डालने तैयार है, मगर महबूबों से मोहब्बत करने तैयार नहीं है। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में करोड़ बार शुक्र है मौला, तूने हमें अल कायदा में पैदा नहीं किया। ऐ अल्लाह, तूने हमें गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम महबूबों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम महबूबों का अदब करने वाले हैं, महबूबों की जियारत करने वाले हैं, महबूबों के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। पूरा हज घर से निकलने से लेके घर को वापस आने तक एक एक अदा देखते चले जाओ, इसी अदाओं का नाम हज है। और ये सारी अदाएं किसी ना किसी पैगंबर से, किसी ना किसी पैगंबर से, या फिर पैगंबर की माँ से, या पैगंबर की बीवी से इसका ताल्लुक है। सफा व मरवा की सही कर रहे हैं, पूरी दुनिया के हाजी आके सफा मरवा की सही कर रहे हैं, पूरी दुनिया के हाजी। सफा क्या है? एक पहाड़ का नाम है, पत्थर। ठंडे लोग मिले उस्ताद, असल क्या है, गए नहीं ना, पट्टों को मालूम ही नहीं है, ये बात सुनते भी नहीं कभी तकरीरों में, पहली बार सुन रहे पट्टे तो ऐसी हालत है। सफा क्या है? एक पहाड़ है, पहाड़ कितना है वो पहाड़? ये हमारा जलसा है ना, इसका आधा उतना पहाड़ है। एक पहाड़ है, पत्थर है, पत्थर का पहाड़ है, उसका नाम है सफा। फिर उधर तकरीबन एक आधा किलोमीटर दूर पे और एक पहाड़ है, उसका नाम है मरवा। और ये दोनों पहाड़ों के बीच में सफा से मरवा को जाना, मरवा से सफा को आना, करना कुछ भी नहीं, खाली जाना आना, जाना आना, जाना आना, जाना। ये 7 चक्कर लगाने का नाम सई है, सई। ये आपके ऊपर फर्ज है, ये नहीं करे तो दम वाजिब हो जाता, जानबूझ के नहीं करे तो आपका उम्रा आपके मुंह पे फेंक दिया जाता, कबूली नहीं होता उम्रा। सफा व मरवा की सई करना फर्ज है, फर्ज।
अब आप अंदाजा कीजिए क्या बात है भाई। आपको थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके ये रेलवे स्टेशन तक जाना आना, ये आपके लिए सवाब का काम होगा। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं साहब, रेलवे स्टेशन को जाना गए का सवाब है जी, दीवाने बातें कर रहे हैं आप। फिर भी यहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ खाली पहाड़ है। क्या पहाड़ पे से पहाड़ पे जाना, पहाड़ पे से पहाड़ पे आना, पहाड़ पे से पहाड़ पे जाना, पहाड़ पे से पहाड़ पे आना, चक्कर लगाना खाली। अच्छा फिर उसमें और एक कंडीशन भी है, लो गम्मत की बात सुनो। चलते चलते अब सफा पे से आप निकले, सुकून से चलना है आपको, आहिस्ता 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 चलना। चलते चलते बीच में एक छोटी जगह, ये हमारा जलसा कितना इतनी जगह है, वो जगह पे आपको तेज 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 चलना है, तेज 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 ऐसा चलना है। महसूस हो देखने वाले को कि बहुत स्पीड चल रहा है, भाग रहा, दौड़ रहा, ऐसा फील होना देखने वाले को, इतना तेज चलना है आपको। बस वो जगह खत्म, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल चलना, फिर आते वक्त फिर वो जगह, फिर तेज 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 चलना, फिर वो जगह खत्म, फिर नॉर्मल हो जाना। गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से वहां पे ग्रीन लाइट्स लगा दिए गए, कहाँ तेज चलना है उस एरिया में ग्रीन लाइट लगा के आपको इंटीमेशन दिया जा रहा है, यहाँ तेज चलो, दौड़ने की शक्ल इख्तियार करो। इसका नाम है उम्रा। आप सोच रहे हैं उम्रा बोले तो यहाँ 5 वक्त की नमाज है, वहाँ बुला के 16 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं, नहीं, वहाँ भी 5 वक्त की है, 6 वक्त भी नहीं है, 7 वक्त भी नहीं है, नमाज भी वहाँ उतनी है जितनी उड़ीसा में है। कुरान की तिलावत भी यहाँ पर भी फर्ज नहीं थी, वहाँ पे भी फर्ज नहीं है। यहाँ पर जितने सुन्नत थे वहाँ भी उतने ही सुन्नत है, यहाँ जितने नफिल थे वहाँ भी उतने ही नफिल है। फिर हज बोलते किसको? ये सफा व मरवा से दौड़ना आना जाना ये हज का रुकुन है, उम्रा का रुकुन है। हम बोले अल्लाह ये सफा से मरवा, मरवा से सफा, हम लोगों को दौड़ा रहा, कहीं को भिजा रहा, कहीं को चला रहा, कहीं को अल्लाह, कहीं को इसको इबादत का दर्जा दे दिया। यहाँ से वहाँ जाओ ये इबादत है, वहाँ से यहाँ आओ ये इबादत है। ये करने से खुदा राजी होता है, ये करने से गुनाह माफ होते हैं, ये करने से जन्नत में जगह मिलती है, ये करने वाले को दोज़ख से आजादी अता की है। हमने पूछा है अल्लाह आखिर ये सफा मरवा में चलना है क्या? तो रब ने जवाब दिया बंदे बस बात इतनी है, एक मरतबा इब्राहिम की ज़ौजा इस्माइल की माँ इसी सफा व मरवा से दौड़ रही थी, मेरे महबूब बंदी की दौड़ने की अदा मुझे इतनी पसंद आ गई, क़यामत तक मैंने हाजिरा की इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए इसको हज का दर्जा, उम्रा का दर्जा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। महबूबों की अदाओं का नाम, उन्होंने एक बार दौड़े, कई को दौड़े, हजरत इस्माइल के पानी के वास्ते दौड़े। हजरत इस्माइल को पानी लाने के लिए इधर से उधर दौड़े। उन्होंने तेज चले, अल्लाह बोला तू भी वहां तेज चलेगा। हजरत हाजिरा ये हिस्से तक तेज चली। अल्लाह कह रहा है क़यामत तक जितने मुसलमान बादशाह आएंगे तू बादशाह होगा अपने मुल्क में, मगर यहाँ तू वही करेगा जो मैंने हाजिरा को करते हुए देखा, क्योंकि मेरी महबूब बंदी की अदाओं में मैं तुझे अगर देख लूंगा तो उस महबूब के सदक़े में तुझको भी मैं जन्नत में जगह अता कर दूंगा, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरी खताओं को माफ कर दूंगा, तेरी सारी लग़्ज़िशों को माफ कर दूंगा और तुझे दोज़ख से आजादी देकर तुझे जन्नत का मुज़्ज़फ़र। महबूबों की अदाओं का नाम हज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, अरे यार मोहब्बत करो इन चीजों, प्यार करो यार इन चीजों से। ज़म का पानी देखो, पानी हर जगह है, ओडिशा में भी कई कुएं हैं, बौलियां हैं, कई कुएं हैं, पानी निकलता, इस्तेमाल मत करो, बुझ जाता, बाज़ वक़्त वो कुएं बंद हो जाते,
उसके चश्मे फूटना खत्म हो जाते, पानी नहीं निकलता। दुनिया के कई तालाब बारिश के दिनों में भर जाते, बारिश खत्म, तालाब सूख जाते। और हमारे से ज्यादा उड़ीसा वालों को एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बात करे कि तूफान आते रहता, हर 6 महीने को एक मरतबा तूफान बोलता, उड़ीसा वालों मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा घर तोड़ देता हूँ, तुम दूसरी जगह घर बना लो। आप लोगों का तूफान आपसे इतनी मोहब्बत करता, और हम लोग का तूफान को देखने डरते रहते, मिलना चाहते हो, हमारे पास आता ही नहीं। बात समझ में आ रही ना? बड़े बड़े दरियाएं भर जाती, 6 महीने के बाद दरिया पूरी सूखी हो जाती, तालाब सूख जाते। मगर खुदा की कसम, एक पानी ऐसा है जो हजारों साल से निकल रहा है और कभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वाह वाह वाह। उस पानी का नाम क्या है? ज़म है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और वो पानी कहां से निकल रहा है? पत्थरों के बीच में से। सुभान अल्लाह। हालांकि पानी बोले तो जब पत्थर है, पहाड़ पे जाके कोई भी आदमी बोरवेल नहीं डालता, पहाड़ में कहां का पानी दे भाई बोलते। जब मट्टी रहती वहां आदमी देख के करके सोच के समझ के बोरवेल डालता, यहाँ से पानी निकलता बोला। मगर वो तो पत्थरेलू जमीन है, मक्के की जमीन, पहाड़ों की जमीन है, पत्थरेलू जमीन है। उस जमीन में से पानी निकल रहा है और वो कोई बोरवेल डाल के निकाले तो पानी नहीं है, वो ज़मज़म का वो पानी है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़िया रगड़ने से निकला। वाह 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 वाह। अरे वो पानी का ताल्लुक भी महबूब के खदमों के तबर्रुक से। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। यहाँ फूक के दिए तो पीने को तैयार नहीं है कौम, ला के दे रहे भाई मदीने का पानी है, बगदाद का पानी हो। डार्लिंग, जो तुम ज़मज़म पी रहे हो ना, वो सबसे बड़ा बिदात है। अल्लाह ने उस पानी को इतना अजमत वाला बना दिया, महबूब के खत्म लग गए। हजरत इस्माइल बचपन है, छोटे हैं, गोद के हैं, जमीन पे वालदा मोहतरमा डाल के सफा व मरवा पे सही कर रही है, पानी को तलाश कर रही है। पानी की शिद्दत की वजह से हजरत इस्माइल रोते रोते जमीन पे एड़ियां रगड़े। अल्लाह ने वो एड़ियां रगड़ने की जगह से पानी जारी कर दिया, पानी जारी कर दिया। और उस पानी का नाम ज़मज़म है। और उसकी शान क्या है ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, शान क्या है देखो। अगर कोई आदमी ज़मज़म पीते वक्त ये नियत कर लिया, ऐ अल्लाह मैं ये पानी इसलिए पी रहा हूँ ताकि इसके पीने की वजह से मुझे तमाम बीमारियों से शिफा मिल जाए, अल्लाह की कसम जो नियत करके पिएगा, आमिना का लाल फरमाता है वो पानी की बरकत से उसकी नियत को पूरी कर दी जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, खाली शिफा की नियत करना जरूरी नहीं है। कोई मेरी बहन चले गई शादी से पहले, जाके ये नियत कर रही है, अल्लाह मैं ये पानी इसलिए पी रही हूँ ताकि मेरा रिश्ता जल्दी भी हो जाए, अच्छे घर में भी हो जाए। वो पानी पीते वक्त वो नियत करके पानी पी, अल्लाह ताला वो पानी पीने की बरकत से वो नियत पूरी करवा देता है। सुभान अल्लाह। जो नियत करके पानी पी वो नियत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर फरमाते हैं हमको क्या हुक्म है, एक पेट खाओ। कितने पेट खाओ? एक पेट का एक हिस्सा खाओ और 3 हिस्से खाली रखो। ये है सुन्नत तरीका खाना खाने का। हम लोग पूरा चारों कोने खा रहे हैं, फिर पीछे भी डाल ले रहे हैं, थोड़ा चले करे तो हजम होगा तो फिर निकाल के सामने डाल लेने का नहीं। हम लोग 8 पेट खा ले रहे हैं, पेट भी खा ले रहे हैं, पीठ भी खा ले रहे हैं, कमर में का हिस्सा भी खा ले रहे हैं, इतना खा रहे हैं। यहाँ में तड़ी दसमा पड़ी चल रही है। जबकि सुन्नत क्या है, पेट के 4 हिस्से करो, उसका एक हिस्सा खाओ, 3 हिस्से खाली रखो। ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। तो अब देखो, मगर ये ही नबी जो पूरी जिंदगी भर कभी पेट भर के खाना नहीं खाए, बल्कि एक हिस्सा भी हुजूर ने खाना नहीं खाया, वैसा नबी कहता है कि लोगों जब ज़मज़म के पास आओ तो इतना ज़मज़म पियो, इतना ज़मज़म पियो, इतना ज़मज़म पियो कि तुम्हारे हलक तक आ जाए, इतना पियो, क्योंकि ये पानी में शिफा भी है, बरकत भी है, रहमत भी है।
वाह 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 क्यों वाह। है? क्यों है? क्योंकि वो पानी महबूब के कदमों को चूम के निकला है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो ये पानी की शान क्या है, इन्हें पीने के लायक भी है। फरमाया पियो तो बरकत, वजू कर लो तो बरकत, अगर ये पानी नहा लो तो बरकत। पियो भी, वजू भी करो, नहाओ भी इससे। सुभान अल्लाह, सैर आमूज हो के नहाओ। अब सुनो दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूं जो आज तक आपको कोई नहीं बताया। एक दौर ऐसा था, जमजम पीने वाले सिर्फ दो ही लोग थे, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल। तो दो जनों का पानी निकलता था, दो ही लोगों का पानी निकलता था वो चश्मे से। फिर एक दौर आया तो वो पानी पीने वाले बढ़ गए, हज को आने लगे लोग, बढ़ गए, 1000 आदमी हो गए। तो चश्मे से 1000 आदमी का पानी निकलने लगा। फिर एक दौर आया, नबी का जमाना, एक एक लाख सहाबाए कराम पानी पी रहे हैं, तो एक एक लाख लोगों के पानी जारी होने लगा। फिर एक दौर आया, उस 1400 साल के नबी के जमाने के गुजरने के बाद आज 50 लाख लोग पानी पी रहे हैं। सुबह शाम दोपहर रात में दिन में आते जाते लेटते उठते बैठते, और जितने लोग पीते जा रहे हैं उतने लोगों के लिए वो पानी निकलते जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं। एक दिन में अगर 50 लाख बोले तो हज में 40 दिन 35 दिन 30 दिन लोग रह रहे जाके, तो लाख एक एक दिन में 50 लाख बोले तो 15 करोड़ हो गए 30 दिन में। करोड़ों लोगों के पानी पीने का पानी वो चश्मे से निकल रहा है। तो रब बतलाना चाहता है, दुनिया वालों सारे पानी डूब सकते हैं, सारे तालाब सूख सकते हैं, सारे कुएं बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो कुएं तुमने खोदे हैं, वो तालाब तुमने बनाए हैं। तुम्हारे खोदने को जवान आ सकता है, मगर मेरा महबूब जो एड़िया खस के पानी निकाल दे उसको जवान नहीं आता। जितने पीते जाएंगे उतना पानी निकलता जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, फैजान सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज तक बंद नहीं हुआ, हजारों साल से चल रहा है, हजारों साल से। और एक ही टाइप का पानी, एक ही टाइप का पानी पैदा हुए जब से, जो हज को गए ला के देते गए, फिर हम जब गए हम भी पिए, अब तक पी रहे। 45 साल का हो गया वो, पैदा हुए जब से जमजम पी रहे, कभी आज तक टेस्ट बदला ही नहीं। एक ही टाइप का पानी है, वही अंदाज, वही कैफियत, वही रूहानियत, वही नूरानियत, वही शफाफियत। निकालते जा रहे, निकलते जा रहे, निकालते जा रहे, निकलते जा रहे, निकालते जा रहे। अच्छा खास बात देखो, खाली मक्के में नहीं पी रहे, वो पानी मदीने में भी पिलाया जा रहा है। सिर्फ मक्का मदीना में नहीं पी रहे, बल्कि हर हाजी को कैन में भर के देते जा रहे। हाजियां पकड़ पकड़ के पानी लाके पूरे हिंदुस्तान में पिला रहे, फिर भी वो पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह बतलाना चाह रहा, जिसको मेरे महबूबों की जो है निस्बत लग जाए, वो पानी तबर्रुक हो जाता है, उसे खत्म नहीं किया जाता, क़यामत के लिए जारी कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कुर्बान जाओ मेरे भाई, यही हज है। ये जमजम पीना, जमजम के कुएं के पास जाना। अच्छा यहाँ देखो, हम लोग जा रहे हैं दरगाह, बाजू वाला वो दरगाह जाना बिदअत, डार्लिंग दरगाह जाना बिदअत। अरे हौले, दरगाह में तो अल्लाह का वली आराम कर रहा, अल्लाह का वली है, मजार के अंदर वली है। वली कोई खुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई गौस है, कोई खलंदर है, कोई शहबाज है, कोई नौजबा में से है, कोई नुखबा में से है, कोई सालिकों में से है, कोई मजलूबों में से है। अल्लाह
अल्लाह का वली मजार के अंदर है। मगर मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन दलील देता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, अपने सुन्नी होने पे नाज करेंगे आप। काबतुल्लाह शरीफ है, काबतुल्लाह शरीफ है ना, सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर तो करो, क्या नूरानी मंजर है, अल्लाह की कसम। कायनात में मैं अजीब और गरीब मंजर देखा, अजीब और गरीब मंजर। मैं 14 कंट्रीज गया बयान करने के लिए, 14 कंट्रीज। उसमें एम्स्टर्डम, हॉलैंड जैसा शहर, हॉलैंड जैसा मुल्क, एम्स्टर्डम जैसा शहर देखा, जर्मनी देखा बयानात के लिए जाके, न्यूजीलैंड देखा, मॉरिशियस देखा। खुदा की कुदरत के अजीब और गरीब जलवे मॉरिशियस, अजीब और गरीब जलवे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ये भी कोई दुनिया है क्या? ऐसे जलवे है अल्लाह की कुदरत के मॉरिशियस। कश्मीर देखा बयानात के सिलसिले में जाके, कश्मीर की वादियां, कश्मीर के झाड़, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की हवाएं, वहां की फजाएं, अजीब और गरीब कुदरत का जलवा है। मगर अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के जलवे जहां आकर कुर्बान हो जाते हैं, बस वो 2 जलवे हैं। एक जलवा प्यारे मुस्तफा का रोज़ा मुबारक है, दूसरा जलवा काबा है। ऐसा जलवा, हालांकि काबे के ऊपर काला खिलाफ चढ़े हुआ है। हालांकि आप देखो, अगर कोई आदमी काला पहन के रहा तो जरा देखे तो ठस करती तबीयत नहीं, मगर काबे पे जो काला खिलाफ चढ़ा हुआ है ना, अल्लाह की कसम, उससे जो नूर की शुआएं जाहिर होती है, क्या कहने, वाह 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 वाह, ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह की कसम, जो जन्नत अब तक सुने थे, वो जन्नत भी अगर किसी पे रश करती होंगी तो वो काबे की शुआ। सुभान अल्लाह, सुभान आपको मालूम है काबा वो जगह है जिसको देखना इबादत है। बेशक, तवाफ करना तो बहुत बड़ी इबादत है, वहां नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत है, वहां खाली देखना, काबे को देखते बैठना भी इबादत है, खाली देखते बैठना इबादत है। अल्लाह, 360 नूरानी तजल्लियात उस शख्स को नसीब होते हैं जिससे काबे को देखते बैठता, खाली काबे को घूमते बैठता। 360 नूरो अनवार उसको नसीब होते हैं जो सिर्फ काबे को देखते बैठे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जाओ यार, जाओ, जाएंगे। अब हज का तो मसला खत्म होगा, अब नहीं जा सकती, अब क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। तो हज से लोगों को आजान दो, तुम उम्रा को जाओ और उम्रा, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करो, इतना शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया। पाकिस्तान से अगर उम्रा को जाना चाह रहे तो 3 लाख रुपए, 3 लाख। पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशियों को 4.5 लाख उम्रा को जाने का, 4.5 लाख। श्रीलंका वाले उम्रा को जाना चाह रहे तो 5 लाख रुपए, और हम लोग उम्रा को जाना चाह रहे तो 80,000 रुपए। 80,000 रुपए में उम्रा हो जाता है, 80,000। अगर आप लग्जरियस उम्रा करना चाह रहे हो तो 1 लाख रुपए में 5 स्टार होटल में, बिल्कुल काबे के करीब, मदीने के करीब की होटल में रह के आप उम्रा कर ले सकते। 1 लाख, इतना सस्ता है हिंदुस्तानियों के पास उम्रा। नहीं, लोग देखो ये आईफोन रख लेके फिर रहे। अभी मैं वहां चार्जिंग को लगाया तो आईफोन था, आईफोन घर में। मैं बोला अम्मा आईफोन, पट्टा दिखने को इतना ही दिख रहा है, कितने का मालूम? 1.5 लाख। ये एक फोन बेच दिए तो बीवी का, शौहर का, दोनों का उम्रा हो जाता। क्या कहने, क्या बोलते? मैं सही बोलता हूँ, गलत बोला ही नहीं। खाली एक आईफोन बेच दिए तो बीवी का, शौहर का, दोनों का उम्रा हो जाता। मगर हमारे पास नहीं। हमारे पट्टों को पल्सर होना, पल्सर 220, छटाक पैरा ले लेके, आधी छटाक कमर ले लेके वो पल्सर पे फिरता 1 किलो की। गिरा तो पल्सर का पैंडल नहीं टूट रहा, इसकी टांग टूट जा रही। पट्टे को होना गली में पोदा मार रहा, डार्लिंग देख ली गली के।
पट्टे इतने खतरनाक है हमारे, फिर कैसे खतरनाक है देखो, ये इतने देड़ुसारा है पट्टे अपने यहाँ बैठे हुए, तो तुम लोगों के बारे में बोल रहा हूं मैं कुछ दिनों से जो है मैं वो बाइक चलाना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले बाइक चलाता था, बाइक शहर में, तो मैं क्या करा, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप पे गया तो मेरे से पहले मेरे सामने एक नौजवान लड़का पल्सर ले लेके पेट्रोल पंप पे ठहरा हुआ है पेट्रोल डलाने। तो अब मैं देख रहा हूँ उन्हें, हटा तो अपन जाना है ना, बल्कि इंतजार कर रहा हूँ, तो अब उन्हें जो है लाके शान से पल्सर रोका। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला निकाला, इन्हें टैंक खोलते की गन लगा दिया उसकी टैंक में, लगा के बेचारा कितने का डालू साहब, बोले तो इन्हें ऐसा उठा, पल्सर पे से उठ गया था, पीछे हाथ डाला, वॉलेट निकाला। मैं बोला वाह, पट्टा पूरी टैंक फुल कराता जैसा दिख रहा, जो स्टाइल में वॉलेट निकाला, जो स्टाइल में ऐसा खोला, और फिर वो टी शर्ट पहन के यहाँ तक आर्म्स दिख रहे हैं, जींस पैंट है बिल्कुल टाइट पहन के, हीरो बना हुआ है, पूरा हीरो बना हुआ है, हीरो। अब मैं बोला पट्टा पूरी टैंक फुल करा था, वॉलेट खोल के अंदर से 30 रुपए का डालो। बोला इसकी माँ का फकीर मारू, फुगट में गाड़ी ले लिया, बट्टेबाज करने पैसे नहीं है पेट्रोल डलाने के। ये हालत है हमारी कौम की। वो एक पल्सर गाड़ी बेचे ना, घर के 4 लोग उम्रा कर लेते, 2.5 लाख 3 लाख में आ रही गाड़ी, 3 लोग तो उम्रा कर लेते घर के, खाली पल्सर का एक शौक का मुर्दा निकाल दिए तो 3 लोगों का, अम्मा का, बाबा का, बेटे का, तीनों का उम्रा हो जाता। हमारे फुगट के शौका होना, खाली मोतबरियां होटल में बैठेंगे खाएंगे, चारों दोस्त मिलके होटल में बैठे दबा के बिरयानी उरियानी खींच दिए। अब इन्हें भी नहीं उठ रहा, उन्हें भी नहीं उठ रहा, उन्हें भी नहीं उठ रहा, इन्हें भी नहीं उठ रहा, कहीं को नहीं उठ रहे, खा लिए रे, उठो। बोले जो पहले उठा उन्हें बिल देना पड़ता। उठ रहे थे बट्टेबाजा। ये है हमारी दीवानी कौम, फामटे लोग पट्टे खा लिए, नंगी हिमाकत अपने पास, मोतबरियां झाड़ना है पट्टों। अरे मेरे भाई, हकीकी शौक करो, ये सब आरेजी शौक है, दीवाने शौक है, पल्सर पहन लिए, गॉगल्स लगा लिए, टी शर्ट पहन लिए, पैंट पहन लिए, फट्टे पैना पहन लिए, फिर रहे। ये चिंदी शौक है, चिल्लर लोगों के शौक है। काबिल लोग ऐसे शौक नहीं करते, अच्छे लोग ऐसे शौक नहीं करते, ये बेकार शौक है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता, हर रमजान उनका मदीने पाक में गुजरता है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता है, रमजान के रोजे की हालत में उनको उम्रा करने का शर्फ नसीब होता है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता है, रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो वो ओडिशा में मिलाद नहीं मनाता, दरे मुस्तफा पे बैठ के मिलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है आशिकों का शौक। ये आशिक चिल्लर शौक नहीं करता। कई लोग घड़ियां पहन रहे हैं, घड़ियां, घड़ियां, आईफोन, आई वॉच, वेरी गुड, कितने की है? 2 लाख। ऐसे शौक मत करो मेरे भाई, जो शौक हमारे लिए जो है इबादत से रोकने का सबब है। पहले इबादत का शौक करो, फिर उसके बाद 6 आईफोन रखो, सामने 2, पीछे 2, ऊपर 2। पहले हज कर लो, पहले उम्रा कर लो, पहले आखाओं की जियारत कर लो, हक अदा कर दो मुसलमान होने का, फर्ज अदा कर दो अमीर होने का, फिर उसके बाद होना खरीदो, वाचा खरीदो, BMW खरीदो, मर्सिडीज खरीदो, जाके जो है उसका क्या नाम है उसका, अंबानी की बिल्डिंग खरीदो। अच्छे काम करो, पहले ही बात, पहले हाजी बन जाओ, वरना घर बना लिए हज नहीं करे गुनाहगार हो गए। गाड़ी खरीद लिए साहिब इस्तिताअत हो गए, साहिब निसाब हो गए, हज नहीं करे गुनाहगार हो गए, अल्लाह के ग़ैज़ो ग़ज़ब के शिकार हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे मुफ्ती साहब के पास एक शख्स आया हैदराबाद जामे निजामिया में, आके पूछा, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं पहले हज करूं या अपनी बच्ची का निकाह करूं? मुझे बेटी भी है,
उसका निकाह करूं या हज करूं? तो मुफ्ती साहब खिबला फरमाएं, अगर हज के महीने से पहले निकाह की तारीख मुकर्रर हो जाए तो पहले निकाह कर दो। सुभान अल्लाह। लेकिन निकाह की तारीख और रिश्ता अभी मुकर्रर नहीं हुआ, निकाह की तारीख मुकर्रर नहीं हुई, वक्त मुकर्रर नहीं हुआ, तो फिर हज का महीना अगर पहले आए तो फिर हज कर लो, क्योंकि 5 लाख रुपए हज फर्ज हो गया। अब हज के महीने से पहले निकाह कर लो तो फिर आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि पैसे अब खत्म हो गए निकाह में। लेकिन अगर निकाह नहीं हुआ, हज का महीना आ रहा, तो अब आपके ऊपर हज फर्ज है। तो उन्होंने बोले हजरत अगर मैं हज कर लिया पूरे 5 लाख खत्म हो जाएंगे, फिर मेरी बच्ची का निकाह बाद में करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब मुस्कुरा के बोले तुम्हारे पास अब हज है, हज कर लो। तुम ये मत सोचो कि पैसे नहीं है तो मेरी बच्ची का निकाह कैसा होगा। खुदा ना खास्ता कल तुम मर गए कैसा होगा? तुम रहो मत रहो, तुम करो मत करो, हर हाल में निकाह करने वाला अल्लाह, निकाह का इंतजाम करने वाला अल्लाह है। जब उन्हें पैदा करा तो खिलाना भी उसकी जिम्मेदारी है, पालना भी उसकी जिम्मेदारी है, मुकद्दर में अगर रिश्ता लिखा है तो शादी कराना। ये सब अल्लाह के मामले, तुम्हारे ऊपर हालात के हिसाब से शरीयत लागू होती है। हालात हज से पहले अगर निकाह हो रहा तो पहले निकाह करो, अगर हज का महीना आ रहा निकाह मुकर्रर नहीं हुआ अभी तो पहले हज करो। मेरे प्यारे भाइयों मसलों को समझो, दीन बड़ा समझ का नाम है। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा, बात खत्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स मक्का मुकर्रमा गया, हज कर लिया, उम्रा कर लिया और वहीं से वापस आ गया अपने उड़ीसा को, हिंदुस्तान हैदराबाद, मदीने पाक नहीं गया, रसूल अल्लाह की ज़ियारत नहीं करा, कब्र रसूल पे नहीं गया। आप लोगों पर ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा, ऐसे कर रहे नालायक बात बदबख्ती ऐसा कर रहे। मेरे साथ खुद एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, फजर की नमाज पढ़ा, पढ़ के जाके घर में लेटा कुछ देर बाद जो है घर पे खटका हुआ। मैं बोला कौन है भाई इतनी सुबह? बाहर निकल के देखा तो एक वाइट दाढ़ी वाले बुजुर्ग शख्स हैं, वो बेचारे जो है खटका मारे। बोला जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोहल्ले के ही थे। जी मौलाना मैं माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ दे दिया, मैं आज उमराह को जा रहा हूँ, मिल लूंगा बल्कि आपको दस्तक दिया। मैं उतर के गले मिला, बहुत खुश हुआ। मैं बोला भाई एक गुजारिश है, मेरे आका की बारगाह में जब पहुंचोगे तो मेरे आका से कहना दक्कन का गुलाम अहमद नक्शबंदी आपकी खिदमत में खदम पोशी का नजराना भेजा है, सलाम का नजराना भेजा है, या रसूल अल्लाह गुलाम की खदम पोशी और सलाम के नजराने को कबूल कर लीजिए। ऐसा बोलो, गलत बोला? सही बोला ना? वो बुढ़ा क्या बोला मालूम? माफी चाहता हूँ मैं आपसे, मैं ये नहीं बोल सकता। बोला वो कहीं को? बोले नहीं, मैं मस्जिद नबवी की जियारत की नीयत से मदीने को जाऊंगा, हुजूर की जियारत की नीयत से नहीं जाऊंगा। बोला तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो मर्दूद, फिर मेरे पास कहीं को आया? जो बदबख्त था नबी की जियारत को नहीं जा सकता तो मौलवी की जियारत को कहीं को आ रहे? निकल यहाँ। लाजवाब। ऐसे बदबख्त हैं दुनिया के अंदर, ऐसे ऐसे नालायक लोग पैदा हो गए। रसूल अल्लाह को मालूम था क़यामत के करीब ऐसे शरीर, ऐसे फितनेबाज, ऐसे नुत्फ़े हराम पैदा होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज तो किया, काबे का तवाफ तो किया, सफा व मरवा की सई तो की, मीना अरफात मुज़दलिफा का क़ियाम तो किया, जिसने उम्रा तो किया, इहराम तो बांधा, लेकिन उसने मेरी जियारत नहीं की तो हुजूर ने फरमाया उसने मुझ पर जफा किया, मुझसे गद्दारी की, मुझसे बेवफाई की। और ऐसे शख्स की शिफाअत का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है, ऐसे शख्स की शफाअत का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है। फरमाया अल्लाहू अकबर। तो हज को जाओ या उम्रा को जाओ,
पहले हज और उम्रा से फारिग होके आमिना के लाल के पास तशरीफ लाओ, मेरे आका की जियारत करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं मदीने जाओ तो ये इरादा करके मत जाओ कि मैं मस्जिद नबवी की जियारत करूंगा या जालिया मुबारक की जियारत करूंगा या गुंबद खजरा की जियारत। बोले ऐसी नियत मत करो, बोले मत करो, ये कमजोर लोगों की नियत है। फरमाए ये नियत करके जाओ मैं मदीने में आमिना के लाल की, अगरचे कि तुम्हारी आंखों को दीदारे मुस्तफा नसीब ना हो रहा हो, मगर तुम्हें नियत का सवाब दे दिया जाएगा, तुम्हें हुजूर की जियारत का शर्फ और वही सवाब अता किया। क्या कहें, सुभान अल्लाह। ये एक ही अच्छा। और एक चीज देखो, मदीने में जब जाओ ना तो मदीने के पत्थरों को चूमो। आहा, जबल ओहद को चूमो, जबल रुमात को चूमो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। गारे हीरा को चूमो, गारे सौर को चूमो, मक्के के सफा व मरवा को चूमो। क्यों चूमो? ये हौली कौम या दरगाह चूमने नहीं दे रही, तुम पत्थरों को चूमो बोल रहे, ये क्या मसला है? सुनो, सुभान अल्लाह। नबी के दौर में 1400 साल पहले जो चीजें थी ना, उसमें सारी चीजें खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है। हुजूर के जमाने में जो मस्जिद थी वो मस्जिद अब नहीं है। हुजूर के जमाने में जो दीवार थे वो दीवार अब नहीं है। हुजूर के जमाने में जो मट्टी थी अब वो नहीं है, उसके ऊपर पत्थर पड़ गए, टाइल्स पड़ गए, मार्बल पड़ गए, क्या क्या चीजें आ गई। वो जमीन अब छुप गई, नहीं है। वो सुतून अब नहीं है, वो झाड़ अब नहीं है, वो जमीन अब नहीं है। मगर अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह, जबल ओहद तो वही है जिसपे आमिना का लाल, वाह 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 वाह, जबल रुमात वही है जिसमें सहाबा खड़े होकर इस्लाम का पहरा दे रहे थे। अरे खारे सौर, खारे हीरा वही है जिसमें आमिना का लाल नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वो पत्थरों को वही शान नसीब है। क्या किस्मत दिखाई दे रहा है। वाह वाह वाह, सारी चीजें तबर्रुकात मिट गए। अब वो घर नहीं है जिसमें आमिना का लाल पैदा हुआ था, अब वो काबा भी नहीं है, वो पत्थर नहीं है जो नबी के जमाने में लगे हुए थे। काबा क्योंकि कई बार टूटता गया, कई बार बनता गया, तो नहीं मालूम वो पत्थर है कि नहीं है। हो सकता है दूसरे पत्थर लगे हों, ये भी मुमकिन है, मगर खुदा की कसम जबल ओहद वही है जिसको आमिना का लाल जिस पे बैठा करता था। पत्थरों को चूम लो, ये वही पत्थर है जिनको नबी के कदम चूमने का शर्फ नसीब है। जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे। सुभान अल्लाह। गए तो गारे हिरा को जरूर जाना, गारे हिरा। सुभान अल्लाह। एक बड़ा पहाड़ है, जमीन से गारे हिरा इतनी ऊपर, इतनी ऊपर, इतनी ऊपर है। मैं वहां जाके बैठ के बस को देखा नीचे, बस इतनी दिख रही थी, बस इतनी दिख रही, चिन्नी मिन्नी इतनी छोटी दिख रही, बस उतनी ऊपर है। 2500 फीट ऊपर है गारे हिरा, 2500 फीट। ये वही जगह है जहां मेरा नबी रोजाना अल्लाह की इबादत में मशगूल होया करते थे। और यही वो जगह है जिनमें 2 मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर से मुलाकात करने के लिए, हुजूर की खैरियत पूछने के लिए तोशा लेकर, टिफिन लेकर चढ़ा करती थी। ये वही जगह है जहां पर पहली बार कुरान सीने मुस्तफा पे नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये वही आयात है जो गारे हिरा में आमिना के लाल के सीने अक़दस पर नाजिल हो रहे हैं। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आयात गारे हिरा में आ रही है
और आज भी गारे हिरा वैसा ही है जैसा आमिना के लाल के साथ। बेशक। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मगर ये बुड्ढे अल्लाहु अकबर, अल्लाह लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये उम्र में गए तो गारे हिरा तो जाना दूर की बात है, काबे के 7 चक्कर भी नसीब नहीं होते। एक अच्छा जोक सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ सो है। मैं 2006 दिसंबर में हज का सफर किया था। 2007 जनवरी में हज हुआ था मेरा। तो 2006 में हमारा सफर हुआ था। तो मैं जो है फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, एहराम की हालत में हूँ। मेरे सामने जो है एक बूढ़ा शख्स और एक बूढ़ी माँ, दोनों जो है बैठे हुए हैं फ्लाइट में सामने की सीट पे। तो अब फ्लाइट निकल गई, आधा पौन घंटा हो गया, फ्लाइट हवाओं में उड़ रही है। आधे पौन घंटे के बाद वो बड़े मियाँ को जो है पेशाब आया, जरूरत है, उन्होंने उठ के बाहर निकले तो मैं सही आदमी बेचारे हेल्प करेंगे बोल के वो नियत से, कहाँ जा रहे हैं चाचा आप पूछे तो, पेशाब को जा रहा हूँ, जरूरत को जा रहा हूँ। मैं अच्छी बात है उधर जाइए, वहां रहता देखिए पीछे बैक साइड में। अब कब निकलती है गाड़ी पूछ रही, फ्लाइट को पूछ रही है गाड़ी कब निकलती है कहते। मैं बोला इतनी बड़ी बेइज्जती तो फ्लाइट बने जब से नहीं हुई फ्लाइट, ये गाड़ी कब निकलती पूछ रहे। मैं बोला कहाँ निकलना चाचा, नहीं अब चलती ना, इन्हें ड्राइवर नहीं आया क्या पूछ रहे। उन्होंने समझ रहे हैं वो हैदराबाद में जैसा स्पीड ब्रेकर आते, कार यूं उछलती, यूं कैसा ब्रेक मारते, यूं यूं होते, ऐसा होता समझ रहे हो फ्लाइट में। फ्लाइट उड़ भी गई, निकल के पौन घंटा हुआ, उनको पता भी नहीं है फ्लाइट चल रही बोल के। उन्होंने समझ रहे मैं मस्त गद्दे पे बैठे हुआ हूँ, सोफे पे बैठे हुआ हूँ, फील कर रहे हैं। अरे मैं बोला अल्लाह, ये बेचारा ये उम्र में हज को आया, इसको फ्लाइट चल रही नहीं मालूम, इन्हें काबे का तवाफ कैसा करेंगा, इन्हें हज कैसा करेंगा बेचारा, इन्हें मीना मुजदलिफा में। तो मतलब क्या है, लोग हज को कब जाते बोले तो एक पैर खबर में एक पैर घर में रहता जब हज को जाते लोग। ऐसे लोग हज को गए तो कोई रुकुन सही अदा नहीं होता, सही हज का मजा नहीं आता, सवाब भी सही नहीं मिलता। हज करने की सही उम्र जवानी है, जवानी। ये उम्र में हज को जाओ तो आप जंगे बदर भी देख सकते, हज के अलावा जंगे बदर जा हुआ वो भी देख सकते, जबल ओहद पे भी आप जा सकते, गारे हीरा की भी आप जियारत कर सकते, गारे सौर की भी आप जियारत कर सकते। आप दिगर वो कुएं, वो मसाजिद, वो इबादत गाहें जहां जहां आमिना का लाल गुजरा था, वो सारे मुकामात की आप जियारत से मुशर्रफ हो सकते। जवानी में जाओ, जवानी में जाओ, ये जवानी को इस लायक बना दो कि जन्नत की हूरें तुम्हारी जवानी पे रश्क करे कि हाँ हाँ ये वो जवान है जो हज करके पूरे गुनाहों को माफ कर चुका और जन्नत में हमारा मेहमान बनने वाला है। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। वाह समझदार लोग हैं। 2 बजे रात को भी पूरी तकरीर समझ रहे बोले तो मैं सक्सेस मुखर्रिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आखिरी बात बोलता हूं, आखिरी बात। शजर मियां का पूरा 1 घंटे का है प्रोग्राम, बेहतरीन नातखा है, हिंदुस्तान के टॉप लेवल के नातखा है माशाल्लाह। नातखा भी है, मुखर्रिर भी है, खानवादे वाले भी है। आप लोग बैठ के सुनेंगे, अब नहीं सुनते शजर मियां को नहीं सुनते। कौन कौन चले जाते हाथ उठाओ। हवा पट्टे पूरे आशिक हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब 2 मिनट 5 मिनट एक बात करके बात खत्म कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैं अभी हमारे कुछ नौजवान मेरे साथ रूम में मिलने आए तो मैं उनसे बात कर रहा था। मियाँ हम लोग मुसलमान खुसूसन उड़ीसा के, मैं उड़ीसा को टाइम देना छोड़ दिया। ये हमारे मुश्ताक भाई बेचारे बहुत चाहने वाले आदमी अपने, इन्हों बोले फुल फोना कर करके दम करे तो आया, वरना उड़ीसा को मैं आना छोड़ दिया। उड़ीसा में क्या है मालूम, खाली वक्त के मुसलमान ऐसा जज्बे में आते, अरे तकबीर, सुबह में फजर के टाइम पे
है। अब ये रात में जलसे में बैठते हैं, कल से कोई भी नमाज पढ़ने वाले नहीं है, मेरे को मालूम है। नमाज पढ़ो कैसे मौलाना को लाए, बेवकूफ मौलाना ही है। हमारे पट्ठों को नमाज नहीं होना, इबादत नहीं होना, अल्लाह नहीं होना, रसूल अल्लाह नहीं होना, बुरा नहीं मानना। पूरे सुन्नियां बैठे हुए नारे रिसालत, इन्हों नाजिम साहब भी बोल रहे हैं, मुस्ताक की बात नहीं करो, दूसरे नाजिम साहब, जिसको अल्लाह दो हाथ दिया, दो हाथ उठाओ, बोले तो दो हाथ, नारे रिसालत, फजर की नमाज में सो जाएंगे, नमाज को नहीं उठेंगे। ये सब बट्टेबाज सुन्नियां, ये बट्टेबाज, ये चोर सुन्नी है। ये सुन्नियत में चोरी है। सुन्नियत खाली नारे लगाने का नाम नहीं है, अल्लाह की कसम याद रख लो। अगर तुम वाकई सुन्नी है, नमाज की हालत में बैठो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की कसम तुम नमाज में बैठ के तहियात में जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहते हो ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, सुन लो मदीने पाक से आमिना का लाल व अलैकुम अस्सलाम कह के सलाम का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है नमाज, ये है नमाज, सुभान अल्लाह, ये है नमाज। नमाज क्या है? नमाज अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, मेराज। नमाज मोमिनों की मेराज। ताल्लुक बिल्लाह भी नमाज से मजबूत होता है, ताल्लुक बिर रसूल भी नमाज से मजबूत होता है। नमाज पढ़ने वाले पे कभी नुकसान नहीं आता, कारोबार में नुकसान, तिजारत में नुकसान, औलाद का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, घर का नुकसान, खेतों का नुकसान, अल्लाह की कसम सुन लो, नमाज पढ़ने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले का ना कारोबार में नुकसान होता, ना तिजारत में नुकसान होता, ना औलाद का नुकसान होता, ना कारोबार का नुकसान, ना जायदाद का नुकसान, ना माल का नुकसान, कोई नुकसान नहीं होता। नमाज पढ़ने वाला हमेशा सरफराज है, हमेशा सरफराज, हमेशा सरफराज है। बल्कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं, नुकसान किसका होता सुन लो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, असर की नमाज जो शख्स जानबूझकर छोड़ देता है उसके दो नुकसान होते हैं, दो नुकसान, दो नुकसान। असर की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाले के दो नुकसान। पहला नुकसान, उसकी मोहब्बत उसकी औलाद के दिल से, उसकी बीवी बच्चों माँ बाप भाई बहन के दिल से निकाल ली जाती है। आज यही है, हमारी औलाद हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, हमारा भाई हमारे को कबूल नहीं कर रहा, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं कर रहा, हमारी माँ हमको दुआ नहीं दे रही। वजह यही है, असर की नमाज जानबूझकर छोड़ने वालों के लिए दिलों से मोहब्बतें निकाल ली जाती है, अहलो अयाल के दिल से मोहब्बत निकाल ली जाती है। और दूसरा नुकसान बड़ा खतरनाक है, सुनो, रसूल अल्लाह फरमाए, आका का कौल है, असर की नमाज को जो शख्स जानबूझकर छोड़ता है उसका माल छीन लिया जाता है, दौलत उसकी छीन ली जाती है, दौलत छीन ली जाती है। उन्हें कभी पैसे वाला नहीं बन सकता, कभी मालदार नहीं बन सकता। लाख तावीज़ा पहन लो, गंडे पहन लो, पलीते पहन लो, नारेला फोड़ लो, लींबुआ काट लो, तुम पैसे वाले नहीं बन सकते, नमाज छोड़ नहीं बन सकते, अल्लाह की कसम। अब और एक नुकसान सुनो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, ऐसे शख्स से रिज़्क़ छीन लिया जाता है। असर छोड़ने वालों से पैसा छीन लिया जाता और फजर छोड़ने वालों से रिज़्क़ छीन लेते अल्लाह ताला। उन्हें रिज़्क़ को मारे 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 परेशान परेशान। यहाँ से जाके मुंबई को काम कर रहा फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, हैदराबाद को जाके जॉब कर रहा फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, फिर वहां जाके कलकत्ता में जॉब कर रहा वहां भी सुकून नहीं मिल रहा, भुवनेश्वर जाके जॉब कर रहा सुकून नहीं मिल रहा, सऊदी अरब जाके जॉब, कहीं सुकून नहीं मिलता उसको, रिज़्क़ छीन लिया जाता। अब सुनो, नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या है, सुनो सुनो सुनो, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह ताला
नुकसान से बचाता, जिल्लत से बचाता, अजाब से बचाता, खबर के अजाब से बचाता, महशर के अजाब से बचाता, दोज़ख के अजाब से बचाता, हलाक होने वाली बीमारियों से अल्लाह उसको बचा लेता, नुकसान से अल्लाह उसको बचाता, डाकुओं के शर से बचाता, हुकूमत की शर से बचाता। अल्लाह ताला उसको जो है जमीनी आफात और आसमानी बलैयात से अल्लाह उसको बचा लेता, अचानक मौत से अल्लाह उसको बचाता, अचानक हादसात से अल्लाह उसको बचाता, आने वाली सारे अजाबात, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतों से अल्लाह उसको बचाता, बलैयात से बचाता, बीमारियों से बचाता, अल्लाह उसको मुसीबतों से बचाता। और सुनो, फरमाया जाता है नमाज पढ़ने वाला फजर पढ़ ले, जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। क्या सुभान जोहर पढ़ ले, असर तक अल्लाह की हिफाजत में, असर पढ़ ले, मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत में, मगरिब पढ़ ले, ईशा तक अल्लाह की हिफाजत में, ईशा पढ़ ले, फजर तक अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। वाह वाह। आज हमारे पास सब है, जोरू है, बच्चे है, अम्मा है, बाबा है, नौकरा है, खानदान है, कबीला है, शादियां हैं, मैयता हैं, रिश्ते हैं, दावता है, कपड़े है, पैसा है, सोना है, चांदी है, क्या नहीं है? सजदों की चाशनी और लज्जत नसीब नहीं है, इबादत का शौक हमारे अंदर नहीं है, इसलिए जूते खा रहे पूरे मुसलमान, जूते खा रहे, जलील हो रहे मुसलमान, दवाखानों में पैसा बर्बाद मुसलमानों का, जेलों के पास वक्त बर्बाद मुसलमानों का, जिंदगियां बर्बाद मुसलमानों की, मुसलमानों का पैसा अदालतों में बर्बाद, लीडरों के पीछे बर्बाद, कारोबार में बर्बाद, वहां लगाए दुकान वहां नुकसान, यहाँ कारोबार लगाए यहाँ नुकसान, यहाँ करे यहाँ नुकसान। अल्लाह कह रहा है बंदे तेरे ऊपर से रहमत उठा ली गई, क्योंकि तूने सजदे करना छोड़ दिया, हमने तेरे ऊपर रहमत भेजना छोड़ दिया, तू सजदे कर रहमत आएगी। अब सुनो एक ऐलान, अल्लाह दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन से मस्जिद में खड़ा करके करवा रहा है, दिन में 5 मरतबा ये ऐलान हो रहा है। कितने मरतबा बोलो? 5 मरतबा ये ऐलान हो रहा है, हैया अलल फलाह, फजर में भी हो रहा, जोहर में भी हो रहा, असर में भी हो रहा, मगरिब में भी हो रहा, इशा में भी हो रहा। क्या मतलब है हय्या अलल फलाह का? हय्या अलल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। क्या कहने। किसकी तरफ? सक्सेस की तरफ, सक्सेस कामयाबी की तरफ आओ। और ये किसको बोल रहे हैं कामयाबी की तरफ आओ? वो जो गल्ले पे बैठ के पैसे गिन रहा, काउंटर पे बैठ के पैसे गिन रहा, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई एमएलए साहब का नहीं बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई बादशाह के दरबार में बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई दस्तरखान पर लजीज ग़िज़ाए मुर्गे मुसल्लम और चिकन मटन बीफ लेके बैठा हुआ है, उसको कहा जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ। कोई माँ बाप भाई बहन के साथ बैठा हुआ है, उसको बोला जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ। कोई जो है अजान के वक्त में अपने दोस्तों के बीच में, पार्कों में, बड़े बड़े बंगलों में, गाड़ियों में शहंशाहों के साथ बैठा है, अल्लाह कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ। मतलब क्या है? ना बीवी बच्चों में कामयाबी है, ना कारोबार में कामयाबी है, ना दौलत में कामयाबी है, ना खानदान में कामयाबी है, ना दोस्तों में कामयाबी है, ना दुनिया में कामयाबी है। अरे बंदे कामयाबी कहीं और नहीं, अपने आप को खुदा के दरबार में नमाज में ले आ, सजदे में जा, ये कहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह की कसम सुन लो, ये सजदों में कामयाबी है। जो अल्लाह के सामने झुक गया, सारी कायनात उसकी गुलाम बना दी जाए। आओ मुसलमानों, कामयाबी यहाँ है, यहाँ है कामयाबी, यहाँ है, यहाँ है कामयाबी। आओ नमाज पढ़ो मेरे भाई, नमाजी बनो मेरे भाई। अरे एक ही फर्ज हमारे रोजाना करना है, रोजे साल में एक बार, ज़कात पैसे रहे तो साल में एक बार,
हज पैसे रहे तो जिंदगी में एक बार, ईमान वो तो अम्मा के पेट से पैदा होते कि गॉड गिफ्ट नसीब हो गया। जी अब बचा क्या, एक ही फर्ज बचा हुआ है, उसका नाम है नमाज। इसको रोजाना दिन में 5 बार अदा करना है। अब अगर एक इबादत नमाज भी अगर मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो फिर मुसलमान किस बात का है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान का फर्क है। जी नमाज पढ़ने वाला मोमिन है, नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला ईमान की हलावत और लज्जत से महरूम है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो पढ़ेंगे, जोर से बोलो पढ़ेंगे। दोज़ख में कौन कौन जाना चाह रहे हैं, हाथ उठाओ। मौल साहब मेरे को दोज़ख में जाना नहीं है, फिर नमाज पढ़ो। नमाज दोज़ख से बचाती है, नमाज खबर के अजाब से बचाती है, नमाज खुदा के जाहो जलाल से बचाती है, खुदा के गज़ब व गज़ब से बचाती है नमाज। जी पढ़ो मेरे भाई, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने वाले को जन्नत में जगह मिलती। आहा, और सुनो, नमाज पढ़ने वाले को सिर्फ जन्नत में जगह नहीं मिलती, रसूल अल्लाह एक रात 14वीं के चांद को देखे। आहा, सुभान अल्लाह, 14वीं के चांद को देखे। देख के फरमाए, सहाबियों क्या तुम्हें ये चांद नजर आ रहा है? सबने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो 14वीं का चांद है, खुला खुला शफाफ नजर आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, सुनो सहाबियों, बरोज़े महशर ये जैसे तुम अब चांद देख रहे हो, वैसे अपने रब का दीदार करोगे। वाह बरोज़े महशर तुम अपने रब को ऐसा देखोगे। मगर ये सादत सिर्फ उसको नसीब होगी जो फजर और असर की नमाज की सख्ती से पाबंदी करता है। वाह अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह का दीदार नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह।